गाड़ी के ड्राइवर की दहकती हुई सुर्ख आंखें देखकर सबा की चीख निकल गई। अली ने फौरन दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, एक जोरदार झटका महसूस हुआ। दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। ड्राइवर धीरे धीरे मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट किसी शैतानी साए की तरह थी। तुम लोग समझते हो कि जंगल से निकल आए, मगर हकीकत ये है कि तुम अभी तक उसी खेल का हिस्सा हो। उसकी आवाज भारी और गौनजदार थी, जैसे कई मखलूकात एक साथ बोल रही हूँ। हारिस ने लरजती आवाज में कहा, कौन हो तुम? ड्राइवर ने आहिस्ता से अपने हाथ उठाए, और जैसे ही इसकी आस्तीन पीछे हटी, इसकी जल्द पर वही कदीम तहरीरें जाहिर हुए जो मंदिर की दीवारों पर कुंदा थीं। अचानक गाड़ी का इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया और जबरदस्त रफ्तार से पीछे की तरफ दौड़ने लगी। गाड़ी अंधेरे में भागती जा रही थी, दरख्त तेजी से पीछे छूट रहे थे, मगर सड़क कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक लामतनाही दायरे में फंस गए हों। ये सब क्या हो रहा है? दानिश ने खौफ से खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। ड्राइवर ने कहकहा लगाया, ये तुम्हारा अंजाम है, नाफरमान इंसानों। तुमने वो जगह छेड़ी जो तुम्हारे लिए नहीं थी। अली ने अपनी जेब में पड़ा मोबाइल निकालकर जीपीएस ऑन करने की कोशिश की, मगर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही पैगाम आया, तुम वापसी का रास्ता नहीं पा सकते। अचानक गाड़ी झटके से रुकी। बाहर का मंजर बदल चुका था। वो दोबारा उसी जंगल में आ चुके थे, मगर अब ये पहले से ज्यादा भयानक और खौफनाक लग रहा था। दरख्तों की शाखें इंसानी हाथों की तरह बलखा रही थीं, जमीन पर पड़े पत्तों से सरगोशियां सुनाई दे रही थीं, और हवा में सुर्ख धुंध छाई हुई थी। ड्राइवर ने धीरे से कहा, अब तुम्हें फैसला करना होगा, बचना चाहते हो या खजाने का राज जानना चाहते हो? हारिस ने जल्दी से कहा, हमें बस यहाँ से निकलना है। ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, इतना आसान नहीं। और फिर इसका चेहरा बदलने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर गोश्त पिघलने लगा, आंखें मजीद दहकने लगें, और देखते ही देखते वो भी एक रकशकस में बदल गया। भागो, सबा चलाई, और सब गाड़ी का दरवाजा धकेलकर बाहर कूद गए। मगर जैसे ही वो बाहर आए, उनके पैरों तले जमीन हिलने लगी। नीचे देखने पर एहसास हुआ कि वो किसी आम जमीन पर नहीं, बल्कि एक बड़ी जीती जागती मखलूक की पुश्त पर खड़े थे। ये जंगल जिंदा है, अली की आवाज कांप रही थी। ये कोई आम जगह नहीं, ये रकशकस का कैद खाना है। दानिश की सांसें अक्खर गईं। अचानक एक जोरदार चीख पूरे जंगल में गूंजी, और वही दर्जनों रकशकस चारों तरफ नमूदार होने लगे। अब उनके पास सिर्फ दो रास्ते थे। एक, खजाने का राज जानकर रकशकस की ताकत को तोड़ना। दो, हमेशा के लिए उसी जंगल में कैद हो जाना। फैसला तुम्हारा है, एक आवाज गूंजी, मगर इस बार वो आवाज अली के अंदर से आ रही थी। क्या दोस्त खजाने का राज जान सकेंगे या हमेशा के लिए इस जंगल में कैद हो जाएंगे? जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार करें।